दिल्ली की हवा एक बार फिर से चिंता का विषय बन गई है। नवंबर का महीना शुरू होते ही राजधानी फिर से धुंध और प्रदूषण की मोटी परत में लिपट गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली को पिछले 2 सालों से एक भी गुड एयर डे नहीं मिला है। आपको बता दें कि गुड एयर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जब हवा का गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 50 या उससे कम हो। दिल्ली में आखिरी बार ऐसा दिन था सितंबर 2023 में, जब तेज बारिश और हवाओं ने कुछ समय के लिए प्रदूषण को कम कर दिया था। उस दिन AQI 45 दर्ज हुआ था, जो गुड श्रेणी में आता है। उसके बाद से अब तक हवा फिर से इतनी साफ कभी नहीं हो पाई। कई साल बीत गए, लेकिन हवा तस की जस है। इस सोमवार शाम 4 बजे तक दिल्ली का औसत AQI की बात करें तो वो 309 दर्ज किया गया था, जो कि बहुत ही खराब यानी कि वेरी पुअर श्रेणी में आता है। रविवार को तो हालात और बिगड़े, जब सुबह 10 बजे AQI 388 तक पहुंच गया, जो कि सर्वर के करीब है। विशेषज्ञ के अनुसार ये आने वाले कुछ दिनों में AQI और गिरकर और भी बेहद खतरनाक स्तर तक जा सकता है। आपको बता दें कि सीपीसीबी के अनुसार हवा की गुणवत्ता के स्तर कुछ इस तरीके से होते हैं, जिसमें कि 0 से 50 तक अच्छी हवा मानी जाती है। 51 to 100 जो होती है वो सेटिस्फैक्टरी यानी कि एक संतोषजनक हवा थोड़ा माना जाता है। उसके बाद 101 से 200 तक मॉडरेट यानी कि थोड़ा मध्यम प्रदूषण गिना जाता है। 200 के आगे 201 से 300 तक खराब श्रेणी मानी जाती है और 301 से 400 तक बहुत ही खराब श्रेणी का प्रदूषण और हवा को माना जाता है। और जब ये आंकड़ा 400 से ऊपर चला जाए तो फिर वो अत्यधिक प्रदूषित हवा कहलाई जाती है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की हवा आज सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि नीतियों और जीवन शैली की नाकामी की कहानी भी कह रही है। बारिश आती है, हवा चलती है, लेकिन प्रदूषण जस का तस बना रहता है। जब तक दिल्ली में स्रोत स्तर पर उत्सर्जन नहीं घटेगा, तब तक गुड एयर डे राजधानी के लिए बस एक सपना या फिर यूं कह लीजिए कि पुरानी याद बनकर ही रह जाएगा। हालांकि अगर एक और नजरिए से देखें तो दिल्ली की जरूरत भी बाकी दुनिया से सीखने की है, क्योंकि दुनिया के कई बड़े शहर कभी दिल्ली जैसे ही समस्या से जूझ चुके हैं। वहाँ प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि लोग बीमार पड़ने लगे, दिखना बंद हो गया और मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। लेकिन इन शहरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सख्त कानून लाए, नई तकनीक को अपनाया और लोगों की भागीदारी से प्रदूषण को काबू में किया। आज हम बात करेंगे उन्हीं शहरों की जिसमें शामिल है लंदन, बीजिंग, मैक्सिको सिटी, लॉस एंजलिस और पेरिस। दिल्ली को इनसे सबक लेना चाहिए। और चलिए बताते हैं आपको कि कैसे इन शहरों ने हवा साफ कर डाली। सबसे पहले बात करते हैं लंदन की, जिन्होंने कोयले की धुंध से आजादी पाई है। दरअसल लंदन को 1950 के दशक में ग्रेट स्मोक के जकड़ लिया था। अब ठंड के मौसम में घरों और फैक्ट्रियों से कोयला जलाने से जो थी वो धुंध छा गई थी। दिखना कुछ फिट ही रह गया था और 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यह दिल्ली के स्मोक जैसा ही कुछ था या थोड़ा बहुत उससे बुरा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या हुआ। तो 1956 में ब्रिटेन ने क्लीन एयर एक्ट पास किया, जिसमें घरों और फैक्ट्रियों से धुआं नियंत्रित किया गया। स्मोक कंट्रोल एरिया बनाए गए, जहां सिर्फ साफ ईंधन ही इस्तेमाल हो। लोगों को साफ ईंधन के लिए सब्सिडी दी गई। बाद में 1968 में कानून को और सख्त किया गया। आजकल अल्ट्रा लो एमिशन जोन यानी कि ULEZ है, जहां गंदे वाहनों से पैसे वसूले जाते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? दशकों में हवा बहुत साफ हो गई। 6 महीनों में जहरीली हवा 1/3 कम हुई, लेकिन अभी भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कई कण प्रदूषण से हजारों मौतें होती है। फिर भी लंदन ने साबित किया कि कानून और सब्सिडी से बदलाव लाया जा सकता है अगर चाहे तो। इसके बाद आता है बीजिंग, उन्होंने जिसने कोयले और कारों की मार से उबरना सीख लिया। दरअसल अब बीजिंग में 1980 के दशक से तेजी से फैक्ट्रियां बढ़ी। अब फैक्ट्रियां बढ़ी तो कोयला जलाने वाली बिजली संयंत्र और करोड़ों कारों से हवा जहरीली भी हो गई। 2013-17 के बीच तो PM 2.5 कणों का स्तर बहुत ऊंचा हो गया था, जो कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते थे। ये दिल्ली के AQI जैसा था और उससे थोड़ी बहुत गंभीर स्थितियां भी कई इलाकों में थी। अब 1998 से कदम उठाए गए थे। अल्ट्रा लो एमिशन स्टैंडर्ड्स लगाए गए, हवा की निगरानी के लिए स्टेशन बनाए गए, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया, वाहनों के उत्सर्जन को कंट्रोल किया, फैक्ट्रियों को साफ ईंधन पर शिफ्ट करने के लिए इंसेंटिव दिए, डेटा पारदर्शी रखा ताकि लोग जान सके। अर्थव्यवस्था को बाहरी उद्योग से हटाकर हल्के क्षेत्रों में ले गए और कोयले से गैस पर
सब्सिडी दे डाली। अब इसके बाद जो परिणाम आया वो कमाल का। 2013-17 में PM 2.5 35% कम हो गया। आसपास के इलाकों में 25%। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि दुनिया का कोई शहर इतनी तेजी से नहीं सुधरा। 50% तक प्रदूषण घटा, लेकिन अभी भी मास्क लगाने पड़ते हैं। उसके बाद आती है मेक्सिको सिटी की कहानी, जहां पहाड़ों में फंसी जहरीली हवा है। 1980 से 90 के दशक में मेक्सिको सिटी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। लाखों कारें और ऊंचाई वाली घाटी से प्रदूषण फंस जाता था। सांस लेना सिगरेट पीने जैसा था। 1992 में तो UN ने इसे सबसे खराब बताया था, यानी कि भीड़ दिल्ली के कारों जैसी थी और स्थिति उससे भी कई ज्यादा खराब। 1989 में पहला कदम उठाया गया। कारों पर नंबर के आधार प्रतिबंध लगाए गए। सोमवार से शुक्रवार 20% कारें सड़क पर नहीं रही। फिर जो प्रो एयर रिफॉर्म लाया गया। इसके बाद सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया, वाहनों के उत्सर्जन मानक सख्त किए गए और फिर सफलता मिली, हवा साफ हुई। लेकिन अगर आज की भी बात करें तो अब आबादी बढ़ने से समस्या फिर लौट रही है। लोग दूसरी कारें खरीद लेते हैं। मई में मेक्सिको में PM 2.5 6 गुना ऊपर था। इमरजेंसी लगानी पड़ी, फिर भी शुरुआती कदमों से बड़ा सुधार मेक्सिको सिटी में देखा गया। वरना जो हालात तब थे, अगर आज भी रहते तो आज शायद मेक्सिको सांस लेने लायक न रहता। उसके बाद आता है लॉस एंजेलिस। लॉस एंजेलिस को स्मोक कैपिटल कहा जाता था। 1940 से 70 के दशक में कारों और फैक्ट्रियों से ओजोन और कण प्रदूषण अपने चरम पर थे। गर्मी में स्मोक फैलता जो फेफड़ों को जला देता। ये दिल्ली के वाहन प्रदूषण जैसा कुछ था, अगर आप समझना चाहे तो, वरना हालात थोड़े उससे खराब ही थे। अब क्लीन एयर एक्ट से शुरुआत हुई। सड़क पर वाहनों के उत्सर्जन पर फोकस किया गया। स्मोक चेक प्रोग्राम बनाया गया। साफ ईंधन का इस्तेमाल होने लगा। बस ट्रक इंजन साफ किए गए। पोर्ट पर डीजल ट्रकों को हटाया गया और 1990 से सड़क नीतियां बनाई गई, जिसमें कई सुधार लाए गए और उसके बाद नतीजे शानदार आए। 2000 से ओजोन के खराब दिन 40% तक कम हो गए। PM 2.5 में भारी गिरावट। 2.8 मिलियन स्कूल अनुपस्थितियां टली। $220 मिलियन की बचत हुई। बच्चों के फेफड़े मजबूत हुए। लेकिन अभी भी अमेरिका का सबसे प्रदूषित शहर ही लॉस एंजेलिस है। फिर पेरिस की बात करते हैं। अब पेरिस में भैया 2000 के दशक में यूरोप का प्रदूषित शहर में से टॉप पे ये था। डीजल कारों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM 2.5 ऊंचा। सांस की बीमारियां बढ़ी। दिल्ली जैसा ट्रैफिक जाम था, हवा उससे भी खराब थी। अब ऐसे में मेयर एन हिडाल्गो ने कारों को कम किया। लो एमिशन जोन, साइकिल लेन बढ़ाई, पैदल क्षेत्र बनाए। डीजल वाहन 2020 तक बैन थे। स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर घंटा थी। SUV पर ज्यादा पार्किंग शुल्क लगाए गए थे और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया था और बढ़ावा दिया गया था। और इसके बाद नतीजा था कि 2005 से PM 2.5 55% तक कम। NO2 आधा। 2010-19 में प्रदूषण से होने वाली मौतें 1/3 घट गई। 40% तक कुल प्रदूषण कम। ओलंपिक 2024 के लिए शहर और साफ हो गया और फिर आज पेरिस सबसे क्लीनेस्ट तो नहीं बना है, लेकिन हाँ, बहुत सुधर गया है। अब दिल्ली की प्रदूषण समस्या गंभीर है, लेकिन हम लंदन, बीजिंग, मेक्सिको सिटी, पेरिस से कुछ सीखे तो हमें उम्मीद है कि हम भी इस संकट से उभर सकते हैं। सख्त कानून, साफ ईंधन, बेहतर सार्वजनिक परिवहन और जागरूकता से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। दिल्ली को इन शहरों की तरह ठोस कदम उठाकर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना होगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को साफ हवा मिल सके।